प्रैक्टिस सेट ये 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम के से ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। याद रखिएगा, तनिष्का कोटिया रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है। ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ऋषभ पंत को भी ध्यान में रखिए, शाहरुख खान को भी ध्यान में रखिए। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है और ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। 2 नंबर देखिए, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका होगा तेलंगाना के द्वारा। तो केसीआर किट योजना किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के सभी आवश्यकता वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के द्वारा। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। ये कहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ का। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। 6 नंबर देखिए, कौन सम्मिलित है? तो सेबी की महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच हैं। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैना पुलवेरर है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा है। तो ये तीनों याद रखिए। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो ये इसका आंसर होगा UAE में। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो UAE में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी T20 में कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। आंसर याद रखिए, रोहित शर्मा। 9 नंबर देखिए, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। यह किस राज्य में है? उस गांव का नाम है कुंबलंगी गांव। ये किस राज्य में है? तो यह है केरल में। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी बन गई है। भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी, तो इसका आंसर है ऋचा घोष। तो ऋचा घोष किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये भी याद रखिए। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में, बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में, भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच में होता है? तो इसका आंसर होगा जापान। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ई-वेस्ट इको पार्क, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43। किस चीज़ में? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो गया मीराबाई चानू ने। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो गया चीन ने की है। शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने की है। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स URJ अवार्ड्स 2022 ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा योहन पूनावाला को। योहन पूनावाला को। 18 देखिए, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? सबसे बड़ी खोजी गई रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? तो आंसर होगा एल्कोनियस। ALCYONEUS एल्कोनियस। 19 देखिए, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। मिलन 2022 का नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन को रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ने किससे हरा दिया? मैग्नस कार्लसन को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है रमेश बाबू किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, याद रखें। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा। परय शिक्षालय पश्चिम बंगाल के द्वारा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आहट किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है आपका है RPF के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है? वन ओशन समिट का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है आपका है फ्रांस के द्वारा। हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हिलाल-ए-पाकिस्तानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बिल गेट्स को हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है?
प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किस लिए की गई? तो प्रशासन में सुधार के लिए, और ये आपका असम के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICGS सक्षम। 28 नंबर देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध, लखवार बांध कहाँ बनाए जा रहे हैं? लखवार बांध कहाँ बनाए जा रहे हैं? देहरादून में। तो लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? लखवार बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर, याद रखिए, लखवार बांध यमुना नदी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा चंद्रभान ख्याल को। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रभान ख्याल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। इसमें कौन सा नियुक्ति किस पद पर किसका हुआ है, इसको सुमेलित करना है। तो विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री को बनाया गया है। दिलीप संघानी को इफ़को के अध्यक्ष बनाए गए हैं, दिलीप संघानी को। पुष्प कुमार जोशी को HPCL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, पुष्प कुमार जोशी को। रघुवेंद्र तंवर को ICHR के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। आंसर याद रखिए, सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल और सुराई इको टूरिज्म जोन किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है? जर्मिस नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य सरकार ने। तो जर्मिस वेबसाइट किस लिए लॉन्च किया गया है? तो राज्यों के अस्पताल में बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास को। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान मिला था। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? याद रखिएगा, डिजिटल किताब है इनोवेशन फॉर यू और दूसरा किताब का नाम क्या है? द इंजीनियम टकर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, डॉक्टर अरूप राय चौधरी ने लिखा है। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक ने। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने। तो इसमें सरस सुमेलित है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा और कौन सा पुस्तक है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर होगा पंजाब के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ उस देश का नाम क्या है? तो एंटीगुआ और बारमूडा। आंसर क्या होगा? एंटीगुआ और बारमूडा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर। तो याद रखिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण के लिए एक ऐप्स बनाया है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। 41 देखिए, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 के किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को। 43 देखिए, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो गया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 43 हो गया। अगला देखिए 44, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव 2022-23 के बजट में रखा गया है। उसकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपका हो गया 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेली उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है मरणोपरांत गणतंत्र दिवस के अवसर पर? तो इसका आंसर हो गया SI बाबूराम को। SI यानी सब इंस्पेक्टर बाबूराम को। 47 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? किताब का नाम देखिए, एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक हैं। 48 देख लीजिए, भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है किसने? तो गूगल ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? C। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों को 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा?
तो 49 का बी हो गया। छत्तीसगढ़ के द्वारा अगले 5 साल में 15 लाख रोजगार देने की बात की गई है और इसके लिए रोजगार मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। 50 देखिए, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो मनसुख मंडाविया ने कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। एक बार इस सेट को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर जैसे तिनिष्का कोटिया और ऋतिका कोटिया, तिनिष्का कोटिया, ऋतिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। KCR किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तो तेलंगाना के द्वारा। किस लिए? तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए KCR किट योजना, याद रखिए। लिथुआनिया में आपातकाल की घोषणा की गई है यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद। हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो छत्तीसगढ़ के। अनिरुद्ध सूरी का एक पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। किसका पुस्तक है? अनिरुद्ध सूरी का। सेबी की महिला प्रमुख कौन है? पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO कौन है? सुजैना पुलवेरर। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा, याद रखिए। UAE में भारत का एक IIT बनने जा रहा है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। देखते जाइए। कुंबलंगी गांव एक गांव है जहां सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया, यह केरल में है। ऋचा घोष एक महिला खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेलती है और सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष। धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो जापान में, और ये भारत और जापान के बीच में होता है। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दिल्ली में। ये याद रखें, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दिल्ली में। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43 है। वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाया गया है। शिर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो चीन ने किया है। 2022 की पहली जो ब्रिक्स शेर्पा बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो चीन ने की है। ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? अल्काइनियस। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ये शतरंज खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन ये क्या है? ये भी शतरंज खिलाड़ी हैं। किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। परय शिक्षालय किस राज्य ने प्रोग्राम चलाया है? परय शिक्षालय तो पश्चिम बंगाल ने क्या चलाया? तो परय शिक्षालय। परय शिक्षालय में क्या होता है? तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये एक प्रोग्राम है, परय शिक्षालय। ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो RPF के द्वारा। वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है किस देश के द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। किसके सहयोग से? तो संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से। किसने किया? फ्रांस ने किया। क्या किया? वन ओशन समिट का आयोजन। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है किसको? तो बिल गेट्स को।
प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा? असम के द्वारा। किस लिए? तो प्रशासन में सुधार के लिए। ठीक है, आगे देखिए। लखवार बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो यमुना नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड के देहरादून में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया? चंद्रभान ख्याल को। विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष हैं। रघुवेंद्र तंवर ICHR के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ बनाया जा रहा है? तो सिक्किम में। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में। जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो गुजरात के द्वारा। किस लिए? तो राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट द्वारा किस में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो IIT मद्रास। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट द्वारा किस में प्रथम स्थान कौन रहा है? शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन है? ओडिशा। डिजिटल किताब का नाम देखिए, सुन लीजिए। इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है पंजाब के द्वारा। 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में कौन आया है? कौन शामिल हुआ? एंटीगुआ और बारमूडा। भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर। ये क्या है? एक ऐप्स है जिसमें भारत के गांवों के सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ। किसने किया? तो भारत ने किया। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय जीवन 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित की संख्या कितनी है जो 2022-23 में बजट में आया है? 4। सबसे कम उम्र में महिला कौन है जो दुनिया में अकेली उड़ान भरने वाली बन गई है महिला? जारा रदरफोर्ड। अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर? तो SI राम बाबू को मरणोपरांत। 47 देखिए। एजर्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा कर दिया है भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए। किस कंपनी ने? तो गूगल ने। और किस कंपनी में? तो भारती एयरटेल में। 15 लाख अगले 5 वर्ष में रोजगार देगा, इसके लिए एक मिशन चलाया गया है। रोजगार मिशन कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा आपका इम्पोर्टेंट था, आपका रिवीजन हो गया है। रिवीजन कर देने से क्या होता है, जो भी आपने 50 क्वेश्चन पीछे पढ़ा है उसको एक बार में ओवरव्यू इसका हो जाता है। तो ठीक है, अब अगला सेट स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 3।